हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डे नंबर 9 एजुकेशन साइकोलॉजी का। आज थोड़ा सा मेथड मैंने चेंज किया है, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख के अगर क्लिक किया तो आपको निराशा नहीं होगी इस वीडियो से बिल्कुल भी कि हमने इस वीडियो को क्यों देखा या क्यों क्लिक किया। सबसे पहले थोड़ा सा मेथड मैंने क्या चेंज किया वो बता देता हूँ। काफी लोगों को ये था कि सर टॉपिक भी, अब तक क्या था कि मैं क्वेश्चन करवा रहा था उसी को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन, अगर थ्योरी थी थ्योरी बता रहे थे। अब मैं एक टॉपिक करवाऊंगा उसके क्वेश्चन, और उसके बाद जैसे हम अब तक क्वेश्चन कर रहे थे वो भी अपना सेशन रहेगा इसी के अंदर ही। लास्ट में हम क्या करेंगे, पूरा साइकोलॉजी रिवाइज होनी जरूरी है, किसी एक टॉपिक पे फिक्स नहीं रहेंगे। बाइलिंगुअल पूरा सेशन रहने वाला है, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए कंटेंट, ठीक है। और डायरेक्ट आपको एग्जाम में पता चलेगा कि हमने जो वीडियो लेक्चर्स देखे थे उससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आप ये जो चीजें पढ़ रहे हो इनको इंटरकनेक्ट कर पाओगे। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप इनको सीक्वेंस में देखोगे तो आपको अपने आप ही आइडिया होगा कि आपको कितनी चीजें याद हो रही है और कितना आप कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना रिटेन रख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आज सृजनात्मकता या जिसको क्रिएटिविटी बोलते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। 2 से 3 मिनट में उसका सार निकाल लेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्स पूछा जाता है कि सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सिंपल से आपको 4 चीजें याद रखनी है। एक फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लोरेशन और ओरिजिनलिटी। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? लचीलापन किसको बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी को। प्रवाहशीलता किसको बोलते हैं? फ्लुएंसी को। और नवीनता किसको बोलते हैं? ओरिजिनलिटी को। एलिब्रेशन का मतलब होता है कि उसको विस्तार करना, किसी चीज को उसके अंदर कुछ और ऐड करना। अब इनका मतलब क्या होता है? प्रभावशीलता का मतलब क्या होता है कि आप लार्ज नंबर ऑफ आइडिया आपका दिमाग जनरेट कर पाए। प्रभावशीलता का मतलब होता है कि जैसे यहाँ एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आइडिया। आपको बस ये नाम याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं रखना कि क्या होता है क्या नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन, तो आपको पता ही है ना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स आइडिया, नॉट सेम काइंड। एक ही तरह के आपको आइडिया नहीं देना। मतलब क्रिएटिविटी क्या होती है? कुछ अलग, एक्सपेरिमेंट। आविष्कार क्या है? आविष्कार वो है जो पहले से अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, या हम पीएचडी वर्ग की बोल देती है आजकल। पीएचडी में तो ये मान के चलिए, आर्ट के सब्जेक्ट में तो चलो बहुत नॉर्मल हो जाता है, साइंस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले आपको बिल्कुल नया कंपाउंड तैयार करना, उसके एनालिसिस, उस पर नहीं जा रहे हम, सेशन अपना जो है उसी पे फोकस रखते हैं, ठीक है। तो ये 4 तत्व आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद, और ये किसने दिए थे ये आपको मैं क्वेश्चन में भी बताऊंगा। गिलफर्ड ने ये दिए थे, गिलफर्ड ने इनके बारे में बातें की थी। उसके बाद आता है कि एक सीक्वेंस होता है कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो उसका सीक्वेंस क्या होता है। मतलब हम ये कहते हैं ना कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस में आएंगे दोस्तों। आप जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको मजा आ जाएगा सेशन के अंदर। आप क्या कहोगे? सबसे पहले आपने कुछ प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, भैया आप पहले कुछ मन तो बनाओगे ना, सोचना स्टार्ट करोगे ना। तो आपने पहले कुछ अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट किया, कुछ प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की। अब इसमें प्रिपरेशन वाले में से प्लीज हिंदी वाले मत बोलना कि सर प्रिपरेशन की हिंदी बताओ, ठीक है। इनक्यूबेशन का मतलब है कि आपने क्या किया, आप कुछ सोच रहे थे, आपका काम नहीं बन रहा था, आपने क्या किया? जस्ट लीव, छोड़ दिया उसको कि छोड़ो यार मुझसे नहीं होगा। ऐसा आता है ना अपने मन में कई बार। मतलब एग्जाम नहीं हो रहा है और हम तैयारी पे तैयारी किए जा रहे हैं 3 साल से, हम क्या कहते हैं? छोड़ो यार नहीं होता। तो वो वाली सिचुएशन है दूसरी, इनक्यूबेशन। आप क्या कर रहे हो? आपको इंक्यूबेट कर रहे हो अंदर ही अंदर, मतलब आपने वो छोड़ दिया। फिर आपके एक दिन दिमाग में क्या, बैठे बैठे आपने वो चीज छोड़ दी थी। आप जैसे लेटे लेटे हम छत की तरफ देख रहे हैं, अपने दिमाग में कोई आइडिया दोबारा आया और उसको इंटरकनेक्ट किया, तो आपके दिमाग में क्या हुआ? लाइट, बल्ब जगा, जैसे बोलते हैं ना मन में लड्डू फूटा। वैसे आप जिस पे काम कर रहे थे थोड़ा टाइम पहले, उसको आपने स्किप कर दिया और उसके बाद एकदम से वो आइडिया आपने किसी के साथ इंटरकनेक्ट किया और आपको इंस्पायरेशन हुई, या इसको मैं ये बोल सकता हूं कि क्या हुआ? आपका इल्यूमिनेट हुआ दिमाग के अंदर। ये सारी चीजें एक ही है, ऊपर वाली और नीचे वाली। यहां आप लिख सकते हो इसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, या उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। उसके बाद जो तुमने सोचा या तुम्हारे दिमाग में लाइट बल्ब जगा, उसको तुमने वेरीफाई किया कि यार जो मैं पहले कर रहा था और जो मेरे दिमाग में आया है क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं, और फिर तुमने उसको क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। इतनी बात समझ आई। 4 चीजें याद रखनी है दोस्तों, सीक्वेंस याद रखना है। पी प्रिपरेशन, आई ट्रिपल आई, 3 नंबर पे आ रहा है तो ट्रिपल आई, और वी, PIIIV। कैसे भी याद रखो, जो तुम्हारे मन करे वैसे याद रखो। क्वेश्चन को लगाओ यार पहले, सबसे पहले क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन चलेंगे, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। सबसे पहले इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या था? आपके दिमाग में एकदम से लाइट, बल्ब, लाइट का जलना, इल्यूमिनेशन होना। क्या तुमने प्रिपरेशन दूसरे नंबर पे की थी? नहीं सर, प्रिपरेशन तो सबसे पहले होती है। हिंदी वाले क्या करोगे? तैयारी। अब हिंदी वालों के भी सारे नाम आ गए हैं भाई, हिंदी वाला कोई ऐसे ना सोचे कि हिंदी वालों के नाम नहीं आए, ठीक है। तैयारी, इनसाइट, अंतर्दृष्टि। क्या अंतर्दृष्टि दूसरे नंबर पे आ गया था? नहीं आया था सर। तैयारी के बाद क्या आया था? परिपाक। क्या आया था? इनक्यूबेशन। क्या आया था? इनक्यूबेशन। क्लियर है? उसके बाद आपका क्या था? अंतर्दृष्टि। क्या था? इनसाइट। और उसके बाद वेरिफिकेशन, सत्यापन। क्या यहां तक की बात समझ आई?
अभी हमने देखा था क्वेश्चन बना लोगे। सबसे पहले आपने क्या किया, तैयारी की, फिर परिपाक किया। हिंदी वाले ऐसे याद रखोगे, परिपाक का कुछ नहीं समझ आ रहा है, इंक्यूबेशन से मतलब समझ आ रहा है। बात मैंने बता दी कि आपने उसको छोड़ दिया चीजों को, आपने कहा यार मुझसे नहीं होगा, ठीक है। अंतर्दृष्टि और उसके बाद सत्यापन, सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन, ठीक है, इनसाइट। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए था, लचीलापन होना चाहिए, मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, आपने किसी का कॉपी पेस्ट ना किया हो, प्रभावशीलता, फ्लुएंसी मतलब नए नए आइडिया जनरेट करता हो। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, नए नए आइडिया जिसका माइंड जनरेट कर सकता हो। हम ये बोलते हैं ना क्रिएटिव चाइल्ड, मतलब कुछ भी बना देता है। तो ऑल ऑफ दीज क्या रहेंगे इसके, अभी हमने देख लिया ये वाली चीजें, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी गिवन बाय गिलफर्ड। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इंक्यूबेशन क्या था, प्रोसेस के अंदर आता था। तुम तो मुझे ये बताओगे कि ये दिया किसने, ये जो 4 मेथड है वाल्स के नाम से थे, ये कौन थे साइंटिस्ट, वाल्स के नाम से, W से स्टार्ट होगा, ठीक है, कमेंट में करोगे, ठीक है। इंक्यूबेशन कितने लोगों को पता है, गूगल नहीं करना यार, गूगल करके नहीं बताना, जिसको याद है वो बता देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। सृजनात्मकता के बारे में समझ में आ गया, लाइक जरूर करना दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों को शेयर करना जो आपको ये जैसे पीपीटी तैयार करने में मेहनत लग रही है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, वैसे तो नहीं बोलनी चाहिए, कि अगर आप कहीं से कोर्स भी परचेज करते हो ना, तो आपको ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक करवा दिया जाएगा, ऐसे टॉपिक के साथ उसी के 10 क्वेश्चन कोई छांट छांट के नहीं करवाएगा कि इस पेपर में ये आया हुआ है, उस पेपर में ये आया हुआ है, हर पेपर में से निकालने पड़ते हैं दोस्तों, ये एक जगह कहीं नहीं मिलते। अब आपको जैसे क्रिएटिविटी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो ये नहीं है कि मेरे को क्रिएटिविटी का एक ही जगह मिल गया, 50 पेपर इधर इधर टटोलते हैं जब जाके ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए। क्रिएटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेट ऑफ ए क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड का कौन सा ट्रेट नहीं होगा, बताओ। क्या एलिब्रेशन होगा, विस्तारता, जिसको हमने विस्तारता बोला था। ये सारी चीजें देखो अभी हमने पीछे बात की वो आ रही थी। ओरिजिनलिटी, मौलिकता, एक्यूरेसी, नोवेलिटी मतलब नवीनता, ओरिजिनलिटी बोलते थे जिसको हम, ओरिजिनलिटी, नवीनता, क्लियर है बात। एक्यूरेसी, क्या जरूरी है क्या भैया हम जो काम करेंगे वो एक्यूरेट ही होगा, क्रिएटिव चाइल्ड होगा वो हमेशा एक्यूरेट ही होगा, ये नहीं था। गिलफर्ड ने क्या बोला था कि आपके पास क्या होना चाहिए, ये 4 चीजें, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, एलिब्रेशन और ओरिजिनलिटी, नवीनता, प्रभावशीलता, लचीलापन और विस्तारता। इसको क्या बोलेंगे, विस्तारता, तारता, ठीक है। मेरे ख्याल में हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सभी चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं आपको साथ के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। ओरिजिनलिटी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, फ्लुएंसी थी, रिजिडिटी नहीं होती, एनमेनियता नहीं होती। हिंदी वाले देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग एन आइडिया दैट इज ए न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म एज। वह चिंतन की प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो, क्या कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है। सर आपको 30 सेकंड या 15 सेकंड वीडियो को रोकना है, खुद से ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है दोस्तों। वीडियो को लाइक भी करना है, पसंद आए तो करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी तभी करना है जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल आपके लिए कुछ किया जा रहा है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैंने आपको पहले ही दिन बोला था हर लेक्चर के अंदर, क्योंकि हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप पीजीटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक तो किशोरावस्था मतलब एडोलेसेंस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा मतलब जो वेटेज रहेगी वो उस साइड ज्यादा झुकाव रहेगा एडोलेसेंस की तरफ, क्योंकि आप +1 2 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो। उसके साथ ही आप उनको डेफिनेशन पूछा जाएगा अगर पेपर को टफ करना होगा तो। जैसे ये पूछा गया है, हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। किसने कहा है कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। किसने कहा था, आप अपने बता सकते हो। आंसर देखिए, सर विलियम मैकडूगल, सर फ्रांसिस गाल्टन, मैक्स वर्दिमर, विलियम जेम्स। कौन आएगा आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा विलियम मैकडूगल, ठीक है। तो याद रखना होगा दोस्तों इसको, पॉजिटिव धनात्मक विज्ञान किसने कहा, जीव जंतुओं के बर्ताव का, जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान या पॉजिटिव साइंस किसने कहा है, विलियम मैकडूगल ने। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा अगली थ्योरी पे आ जाते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, आपको तो सिर्फ वो बताना है कि जो सीक्वेंस हमने पढ़ा था, 4 सीक्वेंस, जिससे प्रिपरेशंस, उसके बाद इंक्यूबेशंस, ठीक है, इल्यूमिनेशंस, फिर वेरिफिकेशंस, और फिर उसके बाद तुमने क्या किया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब आती है ट्राईआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्या है ट्राईआर्की या त्रितंत्रीय सिद्धांत बुद्धि का, इंटेलिजेंस का। एक मैंने आपको पहले के लेक्चर में करा दिया था, हार्वर्ड गार्डन का मल्टीपल इंटेलिजेंस। मैंने आपको बोला था कि आपका एग्जाम से पहले इतना कंटेंट डल जाएगा कि मोर देन सफिशिएंट होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारे बुद्धि के सिद्धांत एक दिन पढ़ाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज तो नहीं होगे, बोर हो जाओगे।
मतलब वहाँ सारे एक ही दिन करा दूंगा ना, आप बोर हो जाओगे। और आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा और क्वेश्चन के साथ हम उसको कर लेंगे। जैसे अभी ट्राई आर की आ गया थोड़ी, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले इसका साइंटिस्ट का नाम जान लेंगे और इसमें क्या क्या चीजें देखनी है वो देख लेते हैं। स्टर्नबर्ग ट्राई आर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत को किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। उसके बाद इसने 3 कंपोनेंट बताए इसके, एक एनालिटिकल, एक क्रिएटिव और एक प्रैक्टिकल। अब इसको ध्यान से सुनना है। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक, हिंदी वाले जैसे हम इसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे उसको टटोल रहे हैं एकदम से बारीकी से, उसको कंपोनेंशियल बोलते हैं। हम कहते हैं ना इसको कितने कंपोनेंट में तोड़ के देखेंगे। अब मैं ये बोलता हूँ यार ये पेन है, पेन को तोड़ के देख रहा हूँ कितने कंपोनेंट में टूट रहा है ये, मतलब ये पेन के अंदर ये अंदर आगे इसके अलग चीज है, पीछे अलग चीज है, ऊपर इसकी ये कवर लगा हुआ है, इस टाइप से, ठीक है। मैंने उस चीज को पूरा क्या किया, एनालिसिस कंपोनेंट में। तो आपको ये दोनों ही नाम दिए जा सकते हैं, ए और सी। आपको कैसे याद रखना है? एससी से याद रखना है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी के अंदर ए और सी अलग अलग नाम पूछे जाते हैं। आने वाले सेशन में इसके क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको, इसमें भी मिलेंगे, आने वाले में। इसमें शायद डाला था कि नहीं डाला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर अगले सेशन में जरूर मिलेंगे क्योंकि तुम पढ़ चुके होंगे उससे पहले। क्रिएटिव सेशन, क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, जैसे ये घर बना रही है, देखो एक्सपेरिमेंट, क्रिएटिविटी, इनसाइट, एबिलिटी टू इन्वर्ट, बस आपको नाम से पता चल रहा है ना, क्रिएट करना कुछ। प्रैक्टिकल, कॉन्टेक्चुअल, प्रैक्टिकल का मतलब है कि आप एबिलिटी टू अडेप्ट द डिमांड्स ऑफ वन एनवायरनमेंट, अप्लाई नॉलेज एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन। आप 4 लोग आपस में मिलकर किसी चीज को क्या कर रहे हो, कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, मतलब एबिलिटी टू अडेप्ट द डिमांड्स ऑफ वन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की क्या डिमांड है उसको बैठ के 4 लोग हैं, जैसे हम बोलते हैं ना COP 27 हो गया, COP 26 हो गया, तो वो क्या, वो प्रैक्टिकल क्या है, कॉन्टेक्चुअल है। हम एनवायरनमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको ये याद रखना है। इसके साथ बहुत कंफ्यूजन होती है इंग्लिश वालों को बेसिकली, कि जहां प्रैक्टिकल होता है ना तो उसको एक्सपेरिमेंट की, प्रैक्टिकल के दौरान एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको एससी याद रखना है, एनालिटिकल और कंपोनेंट, और पीसी याद रखना है, ठीक है। पीसी का प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल। क्रिएटिव के साथ क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। क्रिएटिव और मेरे ख्याल में ये बहुत आसान सा था, आपको क्लियर हो गया होगा, याद भी रह जाएगा। एडोलेसेंस के बारे में हम हर चैप्टर के अंदर, हर वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए मैंने हैविंग अस्ट के बारे में, डेवलपमेंटल टास्क के बारे में, एडोलेसेंस का क्वेश्चन आपको करवाया, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। एडोलेसेंस के बारे में आपको बताना है कि ये बोल रहा है कि वेट ऑफ मसल इज 20% ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। ऐसा होता है क्या, वेट ऑफ द बॉडी जो है वो 20% होता हो। टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीमिंग, दिन में सपने लेते हैं क्या किशोरावस्था के बच्चे? बिल्कुल लेते हैं, कभी शाहरुख खान बन जाते हैं, कभी सलमान खान बन जाते हैं, कभी अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो वो सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, ठीक है। वोकेबुलरी टू इंक्रीज, मतलब इनके पास क्या होते हैं, शब्दकोश काफी बढ़ जाता है। एडोलेसेंस चाइल्ड के पास पूरा वेकअप होता है मोस्टली, ठीक है। मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। मेंटल एबिलिटी रीच एट देयर हाईएस्ट लेवल, सबको पता है कि जितना मेंटल जो डेवलपमेंट होना होता है, एबिलिटी जितनी आनी होती है वो किशोरावस्था तक मैक्सिमम आ जाती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, कि जो वेट होता है मसल्स का वो 20% नहीं होता। वेट ऑफ द मसल्स बॉडी का 20% नहीं होता, ठीक है। बाकी सारी चीजों से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे डाटा डाला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द थ्योरी, ये क्वेश्चन देखो, अब कितने लोग कर लोगे यार, बहुत बार करवा दिया। प्रोग्राम लर्निंग इसका नाम था, उसके अंदर 2 थे प्रोग्राम लर्निंग के अंदर। प्रोग्राम, अगर लगातार आप लेक्चर देख रहे हो तो मैंने ये पूरा सीक्वेंस में कराया था। प्रोग्राम लर्निंग में 2 थे, एक लीनियर था, एक ब्रांच था। लीनियर किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने, और ये किसने दिया था, नॉर्मन कॉवर्ड ने, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन भी आपको शायद मेरे ख्याल में छोड़ा था कि ब्रांचिंग वाला आपको बताना है कि किसने दिया था। तो रेखीय वाले किसने दिया है, कौन से पे था, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग पे, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत पे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब एज इट इज रिपीट तो नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। मतलब मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी प्रोग्राम लर्निंग के दौरान, ठीक है। अभी कम्युनिकेशन के बारे में भी हमने लास्ट टाइम कुछ बातें की थी कि कम्युनिकेशन स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर आप सीक्वेंस में देख रहे हो तो आपको पता भी होगा। आपसे पूछा है कि इनमें से देखो, कम्युनिकेशन हुआ, काउंसलिंग हुआ, गाइडेंस हुआ, इनसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर। क्यों बनेंगे, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान इन्हीं का ज्यादा यूज होता है। कम्युनिकेशन क्या क्या रहेगा, लिसनिंग ऑफ ए रेडियो प्रोग्राम क्या कम्युनिकेशन है? अगर आप लगातार देख रहे हो दोस्तों, देखना पड़ेगा, मेरे कहने से कोई देखे ना देखे, अपने लिए तो देखना पड़ेगा। अगर आप बीच में से देखोगे तो मे भी आपको उतना बेनिफिट, जैसे अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको बोला कि हमने पढ़ा था, ठीक है, तो पढ़ा है इसलिए बोला है। आप सीक्वेंस में देख रहे हैं, उनको पता भी होगा, और जो लगातार देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि जो नया स्टूडेंट हो उनको पता हो, ठीक है, कि बिल्कुल रियल में हम सीक्वेंस में भी ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। द लिसनिंग ऑफ ए रेडियो प्रोग्राम, नोड हेड ऑफ ग्रांटिंग परमिशन, किसी को अनुमति देना सिर हिलाकर,
क्या ये कम्युनिकेशन है? विद्यार्थी की सीट के पास समीप जाके खड़ा हो जाना, ठीक है, वो शोर मचा रहा था और टीचर उसके पास जाके खड़ा हो गया, क्या ये कम्युनिकेशन है? शांत करने के लिए अपने होठों पे उंगली रखना, क्या ये कम्युनिकेशन है? तो हमें पता है रेडियो जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम सुन रहे हैं कुछ, वहां कम्युनिकेट हो रहा है। बाकी सब में जैसे सिर हिला रहे हैं, यहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, वोकेबलरी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, संप्रेषण वर्बल नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। बाकी जगह क्या है, नॉन वर्बल है, ठीक है। सिर हिला रहे हैं, समीप जाके खड़े हो रहे हैं, मतलब हम उसको कहना तो चाह रहे हैं कि तू शरारत मत कर वरना पिटेगा, या आप चुप रहना है, उंगली से इशारा, ये नॉन वर्बल है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको डे 1 में दिया था शायद, डे 1 कितने लोगों को याद है? डे 1 के अंदर बोला था कि आपको बताना है हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था। आज मेरे ख्याल में वो लोगों जिनके कमेंट किए थे वो आज अपना क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमने सही दिया था या गलत दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग अभी हमने देखा बीएफ स्किनर, मतलब 1 के साथ 3, 1 के साथ 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पहला ऑप्शन कटा। दूसरा था रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये थी सीएल हेल की, किसकी थी? सीएल हेल की, पहले का 1, तो ऑप्शन आपका यहीं से 2 निकल जाएगा। ट्रायल एंड एरर किसकी थी? ईएल थोरनडाइक की, ट्रायल एंड एरर थोरनडाइक की। और क्लासिकल कंडीशनिंग पावलाव की, कुत्ते वाली जो कहानी है। तो मेरे ख्याल में ये सेकंड वाला ऑप्शन आप सभी का सही होगा। और जो हल ने मैंने पूछा था किसका दिया था? परबलन का सिद्धांत दिया था, जिसको क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट थ्योरी। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमने किया हुआ है प्रोग्राम लर्निंग का। देखिए इसके स्टेप मैंने आपको बताए थे कि क्या क्या स्टेप होते हैं, सारे स्टेप की एक पीडीएफ पूरे फॉर्मेट में बताई थी मैंने आपको कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे चरणों में तोड़ेंगे, जिनको फ्रेम बोला गया था, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेम में तोड़ेंगे, ठीक है। इमीडिएट हम बच्चों को क्या देंगे? फीडबैक भी देंगे कि बच्चे ने क्या किया है, मतलब जो सीखा है बच्चे को पता चले कि उसने सीखा है वो गलत सीखा है या सही सीखा है। सेल्फ पेसिंग का मतलब भी बताया था कि बच्चा अपनी स्पीड से सीख सकता है। आपने 6 प्रोग्राम बना दिए ऐसे, जो जल्दी सीख रहा है वो पहले सीख कर दूसरे पे चला जाएगा, तीसरे पे चला जाएगा ऐसे। और कोई स्लो लर्नर है मान लो, तो वो अपनी स्पीड से चलेगा, मान लो अभी यहाँ पहुंचा है, अभी यहाँ पहुंचा है, और वो पहले वाला जो ज्यादा तेजी से सीख रहा है वो अगले नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुका है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए सेल्फ पेसिंग पे प्रोग्राम लर्निंग भी काम करता है, क्योंकि हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे बच्चा अपनी पेस के अनुसार सीख सकता है। अप्रकट या अनुक्रमित, प्रकट होता है इसके अंदर व्यवहार, अप्रकट मतलब कोवर्ट रिस्पॉन्स, आप उसको रिस्पॉन्स को मतलब बाहर नहीं दिखा रहे हो, बच्चे के सामने दिखाते हैं हम तत्काल उसको क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं एकदम से कि बिल्कुल हाँ आपने बहुत बढ़िया किया बच्चे, शाबाश बेटे बहुत बढ़िया। क्लियर है यहाँ तक की बात? मेरे ख्याल में क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर 3। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम तक आपको काफी कंटेंट दे दिया जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस इतना होगा कि आप क्वेश्चन ना आता हुआ क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे। थ्योरी आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे दोस्तों, अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाओगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।